हेलो गुड मॉर्निंग सर। मैं संकेत खेलुरकर, रिटायरमेंट स्पेशलिस्ट। आज हम लोग स्पेसिफिकली रिवर फ्रंट पे आए हुए हैं ये समझने के लिए कि सीनियर सिटीजन्स अपना पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ कैसे जी रहे हैं। तो मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूंगा। बोलिए। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ सर। मेरा नाम है तापस ठाकुर। तापस ठाकुर जी, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। तापस ठाकुर जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप रिटायर हो चुके हैं, रिटायर होने वाले हैं? नहीं, रिटायर हुआ हूँ, 2.5 साल हुआ। 2.5 साल हो चुके हैं, मतलब आप शायद आज 62 63 के एज के होंगे। 63 रनिंग। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। तो आपका यूजुअली अभी रिटायरमेंट का जो लाइफ है वो दिन का शेड्यूल क्या होता है? मैं सुबह में 4 बजे उठता हूँ। ओके। 4 से 5 आई एम राइटर। मैं 4 से 5 लेखन कार्य करता हूँ। उसके बाद 5:15 को मैं चलने के लिए जाता हूँ। रोज का 11 किलोमीटर चलता हूँ। फिर वापस आने के बाद में 9:45 बजे मैं निकल जाता हूँ। सब बैंकिंग और मेरा इंश्योरेंस का बिजनेस था, वो सर्विस था, तो 37 ईयर्स सर्विस किया। तो उसके बाद जो सर्विसेज होता है हमारे क्लाइंट्स का, वो निपटाता हूँ। 3-3:30 बजे लंच लेता हूँ। 4:30 बजे मेरा म्यूजिक क्लास होता है। मैं तबला और कीबोर्ड सीखने के लिए जाता हूँ। तो करीबन 8:30 बजे घर पे आता हूँ। वाओ सर, दिस इज फैंटास्टिक। आई मीन मैं रिटायरमेंट के बाद लोगों को ये देखता हूँ कि वो कहीं ना कहीं उनके पास एक सवाल होता है कि रिटायरमेंट के बाद करना क्या है। बट आपका शेड्यूल देख के मुझे लग रहा है कि आप काफी एक्टिव और काफी बिजी रहते हैं। बहुत अच्छा लगा। मैं सबको बोलता हूँ कि पहले मैं ड्यूटी पर था, तब मैं 2:30 बजे खाना खाता था। अभी मैं 3:30-4 बजे खाना खाता हूँ। इतना मैं बिजी रहता हूँ। सुपर सर, आपके पूरे जिंदगी में आपने कई सारे फाइनेंशियल डिसीजंस लिए होंगे, कुछ सही और कुछ गलत। तो आप कुछ एक सही डिसीजन के बारे में बता सकते हो और एक गलत डिसीजन? मेरा कोई गलत डिसीजन नहीं है। पहले तो सब डिसीजन सही है। मैंने 1995 पर जब शेयर बाजार अप था, तब मैंने शेयर में इन्वेस्टमेंट नहीं किया था। लेकिन मैंने वो टाइम पे डिबेंचर्स, जो पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स थे, वो मैंने ले लिया था। वो 15% डिस्काउंट में मिलते थे। तो मुझे वो टाइम पे 25% इंटरेस्ट मुझे छूटता था। वो 100 रुपीज का डिबेंचर बाजार में 70 रुपीज का मिलता था। पहले तो वो मैंने इन्वेस्टमेंट किया। फिर 2000 से मैंने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया। हर साल में और मेरा वाइफ सैलरी में से जो कुछ बचते थे, उससे पहले हम लोग सिल्वर ले लेते थे। और सिल्वर का कलेक्शन 3 किलो 4 किलो 5 किलो हो जाता था, तो उसको गोल्ड का 100 ग्राम्स में कन्वर्ट कर देते थे। माइंड ब्लोइंग। बराबर है। मैं शेयर बाजार में मानता नहीं हूँ। शेयर बाजार में मेरा 0 इन्वेस्टमेंट है। और मैं लोगों को सलाह देता हूँ कि वो हाई का पैसा है। ऑलराइट। मैं PPF में हर साल 1.5 लाख रुपया बहुत सालों से इन्वेस्ट करता हूँ। बहुत बड़ा बैलेंस है। और मेरा पूरा इन्वेस्टमेंट पोस्ट और बैंक में है। सुपर्ब सर, बहुत ही बढ़िया सर। अगर समय दिया जाएगा कि मान लीजिए कोई आज अगर 25 से 30 साल की उम्र के बच्चे अगर आज आपको सुन रहे हैं, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? सैलरी के 25% टुमारो के लिए रख दो। वाओ, दिस इज अ सुपर्ब एडवाइस। दिस इज अ वेरी सुपर 25%। और डेली सेविंग। आप अगर हैबिट है, कोई स्मोकिंग है, टॉबैको है, चाय है, तो एक चाय फैमिली के लिए रख दो, एक टॉबैको फैमिली के लिए रख दो, एक स्मोकिंग का एक पैकेट फैमिली के रख दो। ये मेटाफर बहुत अच्छा लगा सर। और दूसरा, मान लीजिए कि आपको 20-25 साल वापस पीछे जाने का मौका मिले, तो आपकी जिंदगी में ऐसा कौन सा डिसीजन था जो आप शायद आज सुधारना पसंद करेंगे? कोई ऐसा नहीं है। कोई भी नहीं है, क्योंकि आज मुझे जो सैलरी से मिलता है उससे ज्यादा मिलता है। ओह माय गॉड। मेरा वाइफ कभी कभी बोलती है कि हम सैलरी में है तो हमारा बैंक अकाउंट खाली होता है। अब रिटायरमेंट लोगों के पास तो भरा हुआ है। ज्यादा पैसा, पूरा बैंक अकाउंट भरा हुआ रहता है। सुपर। और सर, एक आखिरी सवाल, आपके एज के रिटायरीज को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? फाइनेंशियल या सोशल? फाइनेंशियल एंड सोशल बोथ आई वुड से। सोशल में तो लोगों की परवाह मत करो, अपने आप में जियो। जो चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है उसकी चिंता मत करो। सदैव जोशी बनो, किसी को सलाह मत दो। सुपर्ब। और फाइनेंशियल में जहाँ ज्यादा इंटरेस्ट मिले वहीं पर मत जाओ। गलत तरीके से इन्वेस्टमेंट मत करो कि आज मुझे यहाँ फायदा होने वाला है, चलो मैं यहाँ पर जाऊं। ऐसा मत करो। अपने आप में 4 सवाल पहले सोचो कि ये क्या, ये ठीक है मेरे लिए? बस। ऑलराइट। कुदरत है ना, ऊपर वाले आपको जवाब दे देंगे। क्योंकि जो आप सच्ची तरीके से अपने पैसा लिया है ना, तो
तो कुदरत आपको, अगर आपका पैसा चला जाने वाला है तो कुदरत आपको 3 बार रोकेगी, चौथी बार नहीं रोकेगी। और सर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिटायरमेंट के बाद बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट रहना सही है? देखो, मैं तो सबको यही सलाह देता हूँ, आजकल के जमाने में बच्चों की खुद की लाइफ है, नंबर 1। नंबर 2, अगर बच्चों की शादी हो जाए तो आप ही उसका घर अलग कर दो। अगर उसके पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ नहीं है और आपके पास है तो उसको एक फ्लैट दिला दो, उसको सब फैसिलिटी दिला दो और उसको अलग कर दो, तब संबंध अच्छे रहेंगे। ऑलराइट, दिस इज सुपर्ब सर एंड माइंड ब्लोइंग इनसाइट सर, माइंड ब्लोइंग इनसाइट। आपसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू वेरी मच सर।